हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 8th मैथ्स एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो है कर लिया था, तो आप इंट्रोडक्शन भी इसकी देख लेना, वो भी मैंने कराई है। तो आपको एक्सरसाइज की ये पूरी समझ आ जाएगी, हमने कैसे करना है, क्या करना है। वहाँ पर सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो है मैंने समझा दिए थे। तो ये जो सिलेबस रहेगा जेके बोस T2 का सिलेबस रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ताकि तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो है इसका 8 रेज पावर -1, उसके बाद 5 रेज पावर 3, और नीचे जो दिया है डिवाइड में 2 रेज पावर -4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस टाइप का जब क्वेश्चन होगा तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो है पावर इसकी जो है वो नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, 8 को नीचे लाएंगे, 2 को ऊपर ले जाएंगे, ये नेगेटिव पावर पॉजिटिव बन जाएगी। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट अब क्वेश्चन करता हूँ, ऐसे आपने करना है। उसके बाद जो है 8 ऊपर आपका नेगेटिव है तो नीचे पॉजिटिव बन गया। अब 2 जो है यहाँ पर आपका नेगेटिव है तो ये ऊपर जाएगा, इसकी पावर जो होगी पॉजिटिव हो जाएगी। और मल्टीप्लाई बाय 5 रेज पावर 3 ऑलरेडी जो है ये पॉजिटिव है। तो हमने क्या किया, वही लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो हमने लगाया, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने यही लगाया। जब हमारी पावर नेगेटिव होती है हम क्या करते हैं, उसको उल्टा कर देते हैं, वो पॉजिटिव बन जाती है। तो ये हमने यहाँ पर लगाया। अब नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा हमारा, 2 रेज पावर 4 में ऐसे लिख सकता हूँ, 5 रेज पावर 3। अब 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर में लिख सकता हूँ। 2 की पावर 3 जो होता है वो होता है 8। यहाँ पर बताता हूँ मैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 वो कितना बनता है, 8 बनता है। तो ये इसको मैं ऐसे ऐसे लिखता हूँ, इसीलिए ऐसे आ गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पर अगर देखोगे 2 और ये 2 ये डिवाइड में है, तो डिवाइड में जब बेस और बेस सेम है, अगर आपकी बेस सेम होगी, पावर जो होंगी अलग अलग होंगी, तो डिवाइड में क्या होता है, पावर जो है सब्ट्रैक्ट होती है। तो पावर्स गेट सब्ट्रैक्टेड। तो 2 में एक ही लूँगा क्योंकि बेस सेम है, 4 - 3 हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई बाय 5 रेज पावर 3। एक बार फिर से बताता हूँ, यहाँ पर ये डिवाइड में है, 2 रेज पावर 4 और 2 रेज पावर 3 ये दोनों डिवाइड में है। अब और बेस सेम है, इनकी पावर अलग अलग है। जब डिवाइड में बेस सेम होती है हम बेस एक बार लिखते हैं और पावर जो होती है सब्ट्रैक्ट होती हैं, वही यहाँ पर किया। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, पावर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 2, अब यहाँ पर 4 में से 3 निकालेंगे हम, कितना आएगा 1, वो अंडरस्टूड है, लिखने की जरूरत नहीं है। और 5 रेज पावर 3 ऐसे आ जाएगा आपका। 4 में से हमने 3 निकाला तो कितना बचा, 1 बचा यहाँ पर। ये अगर ना भी लिखोगे तब भी अंडरस्टूड है, हमें पता है 2 एक ही बार है तो 5 की पावर 3 आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। 2 हम एक बार लिखेंगे और 5 को 3 टाइम्स ओपन करेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 5 5 ज़र होता है 25, 25 1 2 5, यह आएगा 250, 250 जो है आपका आंसर आ गया। ये था आपका पहला पार्ट। 5 5 ज़र 25, 25 5 ज़र होता है 125, 125 2 ज़र होता है 250। पार्ट नंबर 2 यहाँ से हम देखते हैं। अब तो सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पर बेस जो है अलग अलग है, मल्टीप्लाई है, और पावर जो है यहाँ पर सेम है, तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 हम लिखेंगे ऐसे ब्रैकेट में, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 और पावर हम एक ही लेंगे -1 और 6 की पावर 1। तो इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 ज़र कितना होता है, यह आएगा 10, 10 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 6 की पावर -1। अब यहाँ पर हम जो ला लगाएंगे, पावर्स की जो है हम पॉजिटिव कर देंगे, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे हम, ये बनेगा 1/10 मल्टीप्लाई बाय 1/6। तो हमने किया क्या यहाँ पर, पावर पॉजिटिव करने के लिए हम रेसिप्रोकल लेते हैं पावर का। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो हमारी पावर थी, जब रेसिप्रोकल लिया ये पावर पॉजिटिव बन गया। अब 1 नहीं लिखूंगा, मुझे पता है ये एक बार है तो एक ही बार होगा। तो अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 1 इंटू 1 1 ही होता है, 10 इंटू 6 60 होता है। तो 1 बाई जो है 60 आपका आंसर जो है आ गया। तो अगर कहीं मैंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट नहीं लिखा होगा तो वो लिख लेना, उसके आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, वरना मार्क्स कटेंगे, ये जरूरी आगे लिखना है।
क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 रेज पावर m डिवाइड 5 रेज पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 5 रेज पावर 5। हमने क्या करना है, वैल्यू m की निकालनी है जिसकी वजह से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो है बराबर हो जाए। मतलब m की कितनी वैल्यू होगी, ये दोनों इक्वेशन जो है बराबर हो जाएंगे, इस साइड और इस साइड ये बराबर हो जाएगी। तो हम सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार लिखता हूँ, मैं 5 रेज पावर m डिवाइडेड बाई -3 इज इक्वल टू 5। सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहाँ पर बेस यहाँ पर सेम है तो डिवाइड है, तो पावर जो है गेट सब्ट्रैक्टेड। तो हम क्या करेंगे, 5 ऐसे लिखेंगे m, तो -3 आ गया हमारा ऐसे, इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने क्या किया, a रेज पावर m। जब हमारी डिवाइड में बेस सेम होती है तो हमारी पावर जो होती हैं वो सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो हमने ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है यहाँ पर लगाया। अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। m आपका ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस कितना बन गया, प्लस हो गया, 5 रेज पावर 5 आ गया। अब यहाँ पर देखोगे ये दोनों बराबर है, बेसिस जो है सेम है, तो हमने क्या करना है, कंपेयर करना है पावर को। तो ये भी इतना ही आना चाहिए तो ही ये बराबर हो जाएगा। तो हम कंपेयर करेंगे दोनों पावर्स को। कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी हैव, हमारे पास क्या है, m+3 और पावर ऊपर वाली कितनी है, 5 है। तो अब हम इनको कंपेयर करेंगे। तो इसमें m की जो है क्या वैल्यू होगी, ये दोनों साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो है बराबर हो जाएंगे। तो m की वैल्यू निकालते हैं। अब +3 यहाँ पर जो है उस साइड से, +3 यहाँ पर है उस साइड जाएगा, ये क्या बनेगा, -3 बन जाएगा। m हमारा ऐसे ही रहेगा, 5 आपका अपनी जगह रहेगा, +3 जो है ट्रांसपोज हो जाएगा, ये बनेगा -3। तो 5 में से 3 निकालेंगे 2, तो 2 वो वैल्यू है, m की वैल्यू जो है 2 है, जिसकी वजह से ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो आपका आंसर जो है 2 आ गया। तो यही इसमें करना था। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बेसिस सेम है, तो बेसिस कब सेम होगी, जब पावर सेम होगी। तो हमने पावर सेम करनी है, तो 2 की जगह हम क्या पुट करेंगे, 3 m की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, ये बनेगा 3 + 2 5 हो जाएगा, यहाँ से भी बराबर यहाँ से भी बराबर, यही हमने करना था। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा एवेलुएट, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है हमें 1/3 पावर जो है इसकी -1 है और 1/4 -1 पावर, होल पावर इनकी -1 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर पॉजिटिव कर देंगे हम। तो पावर पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में ये 1/3 जो है ये उल्टा कर देंगे, ये बनेगा आपका 3/1। पावर में यहाँ पर नहीं लिखूंगा, मुझे पता है यहाँ पर 1 है, तो 3/1 जो है एक ही बार है, तो पावर यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं, तो इसको हम 4/1 लिख लेंगे। और इसकी जो होल पावर -1 है, हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि ये पावर जो है दोनों की, ये पावर अपनी अपनी है, 1/3 की ये पावर थी, ये 1/4 की ये पावर थी, और ये होल पावर दोनों की, तो मैं ऐसे ही लिखता हूँ। हमने यहाँ पर क्या किया, ला लिख लेता हूँ मैं, ला ऑफ एक्सपोनेंट जो है, जब पावर हमारी नेगेटिव हो तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं। 3/1 सीधे लिखता हूँ ऐसे, और 4/1 ब्रैकेट मैंने रिमूव कर ली, -1 ऐसे ही छोड़ा। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है फ्रैक्शन नंबर है, तो इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई 1 3 ज़ा 3 होता है, 1 × 4 4 होता है, नीचे से 1 1 ज़ा 1 ही होता है। इसको मैं ऐसे ही ब्रैकेट लगा कर रखता हूँ, -1 ऐसे ही। अब उसके बाद 3 में से गया 4, तो बड़े के साथ माइनस साइन रहेगा, तो यह आएगा 1/1 नीचे से, और इसकी पावर जो आएगी आपकी -1। अब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, क्योंकि पावर नेगेटिव आ रही है, तो इसका रेसिप्रोकल लेकर हम इसको पॉजिटिव बना देंगे। तो आपका यह आएगा 1/-1 की पावर 1, लिखने की ज़रूरत नहीं। अब 1 1 ज़र 1 ही कटेगा, ये आपका 1 ही आएगा। 1 को साथ 1 × 1 1 ही होता है, तो ये आप माइनस, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, तो 1 1 के ही साथ उड़ेगा, तो ये 1 ही आएगा आपका। तो ये आपका आंसर जो है -1 आ गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं।
यहाँ पर एक बार फिर से बताता हूँ, अगर 1 डिवाइडेड बाई 1 करोगे आप तो आपका 1 ही बचेगा, तो ये 1 यहाँ से आया तो माइनस यहाँ पर साइन है, माइनस 7 रहेगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 2। 5/8 पावर कितनी है, -7, 8/5 एक्सपोनेंट कितना है, -4 है इसका। तो हम क्या करेंगे इसको, सबसे पहले जो है इसकी पावर, अगर यहाँ पर अगर देखोगे 5/8 पावर जो है इसकी जो एक्सपोनेंट है इनका ये नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको उल्टा कर देंगे। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, 8/5 आएगा ऐसे, और इसकी पावर हो गई पॉजिटिव, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 5/8 पावर इसकी क्या हो गई, 4 पॉजिटिव हो गई। अब अगर क्या करता हूँ मैं, अपनी अपनी इनको पावर दे देता हूँ। ये 7 पावर जो है ये किसकी, 8 की भी है, 5 की भी है। तो अगर मैं 8 raised power 7 ऐसे करता हूँ, उसके बाद 5 raised power 7 ऐसे करता हूँ। वैसे यहाँ पर 5 की 4 पावर है और 8 की भी 4 ही है, तो 5 raised power 4 इसको अपनी पावर देता हूँ, इसको भी पावर दे देता हूँ। अगर आप अब रिलेशन देखोगे, ये ऐसे बन रहा है डिवाइड में, ऐसे और ऐसे बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब लाफ एक्सपोनेंट लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक बार लिख लेता हूँ मैं, हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर लाफ एक्सपोनेंट जो लगाया, ये वाला लगाया जो बार बार हम लगाते आ रहे हैं। अब आपको याद भी हो गया होगा, ये जब भी हमारी पावर नेगेटिव होती है हम क्या करते हैं, पॉजिटिव करने के लिए उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, वो पॉजिटिव हो जाती है। अब यहाँ पर जो है, अगर आप देखोगे यहाँ पर 8 और 8 बेसिस सेम, तो 8 एक बार लिखेगा और डिवाइड में यहाँ पर मल्टीप्लाई साइन है, मगर यहाँ ऊपर नीचे ये डिवाइड में होता है, तो पावर जो होंगी सब्ट्रैक्ट होंगी, तो मतलब 7 - 4। एक बार फिर बताता हूँ, यहाँ से अगर देखोगे बेसिस सेम है आपकी, तो बेस एक बार लिखी जाएगी, और है ये डिवाइड में, ऊपर नीचे डिवाइड में है, तो पावर जो होती हैं सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो इसी हिसाब से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 5 और 5 देखेंगे, तो बेसिस तो आपकी सेम है, ऊपर क्या है 4, नीचे क्या है -7। अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब 8 ऐसे आएगा, 7 में से निकाला 4, तो आपका कितना बचेगा, यहाँ पर जो बचेगा 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर 5 ऐसे ही आएगा। अब बड़े के साथ +4 के साथ है, -7 के साथ, बड़े के साथ जो साइन होता है वही लगाते हैं हम, तो माइनस आया यहाँ पर। अब 7 में से निकालेंगे हम 4, तो कितना आएगा, -3 आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको मैं 1 डाल देता हूँ, क्यों, इसकी पावर जो है नेगेटिव है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए, तो ये हो जाएगी 1/5 raised power 3। 1 मैंने लगाया क्योंकि यहाँ पर इसकी पावर जो है 5 की, ये नेगेटिव थी, हमने पॉजिटिव बनानी थी, इसलिए हमने 3 इसको उल्टा कर दिया। तो यहाँ पर हमने फिर यही ला जो है यूज़ किया। तो अब मैं यहाँ पर नहीं लिखूँगा, ऐसे ही रखता हूँ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 को हम 3 बार लिखेंगे, एक्सपेंड करेंगे हम 8 3 टाइम, 8 × 8 × 8, उसके बाद 1/5 1/5 × 1/5 × 1/5। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 64, 64 × 8 512, और 1 1 के साथ करके उतना ही आएगा, 5 1 2। अब नीचे से 5 5 25, 25 5 125 125, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। यहाँ पर फिर बताता हूँ, 8 8 64, 64 8 512 होता है, 1 के साथ करोगे आगे फिर उतना ही आएगा, फिर नीचे से 5 5 25, 25 5 125, तो आपका आंसर जो है ये फाइनल आंसर आ गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 जो है सिंप्लीफाई। ये क्वेश्चन आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है, मैं बिल्कुल आराम से क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आप बिल्कुल ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन जो है हमारा 25 × t⁻⁻⁴ 5⁻³ मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई बाई t⁻⁻8। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने नेगेटिव जहाँ जहाँ एक्सपोनेंट है हमने उसको पॉजिटिव कर देना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25 जो है ये पॉजिटिव है, इसको अपनी जगह छोड़ता हूँ, यहाँ पर मल्टीप्लाई 5 आपको दिख रहा होगा, 5⁻³ ये नेगेटिव है, तो ये ऊपर जाएगा। जो नेगेटिव होता है नीचे होता है, जो इस लाइन से नीचे नेगेटिव होता है ऊपर जाकर वो पॉजिटिव बनता है, जो ऊपर नेगेटिव होता है वो नीचे आकर पॉजिटिव बनता है, ये रूल होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 5⁻³ हमारा ऊपर गया। अब यहाँ पर अगर देखोगे, यहाँ पर t जो है नीचे t⁻⁻8, ये क्या है हमारा, ये हमारा जो है ये है नेगेटिव, तो ऊपर जाएगा ये पॉजिटिव बनेगा t⁻8। अब जो हमारा ऊपर, अब यहाँ पर बचा क्या हमारा 10 मल्टीप्लाई, और ये t⁻⁻4 जो है नीचे आकर ये बनेगा
पॉजिटिव। एक बार फिर से बताता हूँ, जो ऊपर नेगेटिव पावर वाला नंबर है या कोई कांस्टेंट नंबर है या कोई वेरिएबल है, तो वो नीचे हम लाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो नीचे नेगेटिव होगा वो ऊपर जाकर जो है पॉजिटिव हो जाएगा। ये रूल है। अब यहाँ पर 25 पॉजिटिव था, हमने ऐसे ही रखा। 5 नेगेटिव था, तो यहाँ से हमने ऊपर चढ़ाया, तो यहाँ पर हो गया ये पॉजिटिव। अब यहाँ पर t⁻⁴ जो था ये था नेगेटिव, तो हमने नीचे लाया, पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पर t⁻8 जो नीचे था, इस लाइन से नीचे नेगेटिव था, ऊपर लिया हमने तो वो पॉजिटिव हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं इसका। अब देखो 25 जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5⁻2 इंटू 5⁻3 इंटू t⁻8। अब 10 मल्टीप्लाई बाई t⁻4 ऐसे आएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ पर तो हमारी बेस जो है सेम है, तो यहाँ पर हम अभी सॉल्व नहीं करते, अब नीचे देखते हैं क्या बनेगा। हम इसको 5⁻2 मल्टीप्लाई बाई 5⁻3 ऐसे लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाई t⁻8। 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू t⁻4। 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं तोड़कर। अब हम यहाँ पर ला लगाएंगे, तो अब 5 की पावर कितनी है, 1 आ गई आपकी 5 की पावर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर देखोगे आप 5⁻2 5⁻3 ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है। एक 5 जो है यहाँ पर, ऐसे बताता हूँ मैं, हम इसको ऐसे लेंगे, ये दो ऐसे लेंगे और नीचे ऐसे चलेंगे, इन दोनों को ऐसे लिया जाएगा और नीचे ये दो जो है मल्टीप्लाई में है, ये तो पावर्स ऐड होंगी इनकी, और ये डिवाइड में, ये माइनस होगी। लिखकर बताता हूँ मैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 बेस सेम एक बार लिया, नीचे वाले का भी एक ही बार लिया, तो अब हम क्या करेंगे, पावर कितनी है, 2 + 3 -1। अब ये दो तो मल्टीप्लाई में है, तो पावर होगी ऐड, तो की हमने पावर ऐड, और ये नीचे वाला 5 जो है ये डिवाइड में है। ऊपर अगर देखोगे, ऊपर नीचे देखोगे ये डिवाइड में, तो यहाँ पर इसकी पावर माइनस होगी। ये चीज़ हमने करनी है। अब यहाँ पर जो है टी ये दोनों जो है डिवाइड में है, तो इनको क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई साइन लगाकर t⁻8 - 4 ऐसे। अब हमारा नीचे सिर्फ बचा जो वो है 2, तो 2 बिल्कुल ऐसे ही आएगा। अब जो जो स्टेप हमने किए यहाँ पर वो मैं लिख देता हूँ मैं। सबसे पहले हमने कौन सा ला यहाँ पर लगाया, यहाँ पर हमने पावर जो है नेगेटिव से पॉजिटिव कर ली, तो लगा ये वाला। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2 ला लगे यहाँ पर। सबसे पहले बेस हमारी सेम थी मल्टीप्लाई में, पावर हमने क्या की, ऐड की, a⁻m + n, तो ये लगा। दूसरा यहाँ पर डिवाइड में एक था, जब हमारी बेस सेम हो डिवाइड में, तो पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। ये हमने यहाँ पर लगाया, यहाँ पर ये लगा और ऐसे नीचे डिवाइड में लगा, तो यहाँ पर भी नीचे यही लगा, 8 के साथ भी यही लगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है रहेगा हमारा, ऐड करना, इनको माइनस करना। अब 2 + 3 कितना होता है, 5 लिखता हूँ मैं, -1 ऐसे आगे लिखता हूँ, मल्टीप्लाई t⁻8 में से निकाला 4, कितना आएगा, ये 4 ही आएगा। 2 आपका फिर से ऐसे ही रहेगा। एक स्टेप फिर लेता हूँ मैं, यहाँ पर 5 ऐसे ही आएगा आपका। 5 में से निकाला 1, तो कितना आ गया आपका, आ गया 4, मल्टीप्लाई बाई t⁻4 ऐसे आया, नीचे आया आपका 2 ऐसे ही। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम 5 को 4 टाइम जो एक्सपेंड करेंगे, तो ये मैं यहाँ पर ही कर लेता हूँ मैं, यहाँ से। अब 5 को हम 4 टाइम एक्सपेंड करेंगे, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इसको हम ऐसे ही रखेंगे, मल्टीप्लाई बाई t⁻4, तो 2 हमारा एक ही बार आएगा ऐसे। अब 5 5 = 25, 5 5 = 25, 25 5 = 125, 125 इंटू 5 625, यह आएगा 625 t⁻4, और 2 जो है नीचे ऐसे ही आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, यही आपका फाइनल आंसर है। किया क्या हमने, 5 5 = 25, 25 5 = 125, 125 5 होता है 625, तो 4 मल्टीप्लाई में ये ऐसे ही रहेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर जो है आ गया 625 t⁻4 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका फाइनल आंसर है। अब हम नेक्स्ट पार्ट जो इसका देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब हमारा पार्ट सेकंड जो है क्वेश्चन नंबर 7 का, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट जो है पार्ट है क्वेश्चन भी। अब यहाँ पर ऊपर अगर देखोगे आप, जितनी नेगेटिव पावर्स है वो नीचे आएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगे। जितनी नेगेटिव पावर नीचे है
डिवाइड में है तो वो ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएंगे। सबसे पहले मैं ऐसे बाहर देता हूँ पहले। तो अगर देखोगे सबसे पहले 5⁻⁻7 ये यहाँ पर है, तो ऊपर जाएगा ये पॉजिटिव बन जाएगा, 5⁻7 हो गया आपका। बीच में मल्टीप्लाई का साइन ऐसे ही रखता हूँ मैं। 6⁻5 ये भी ऊपर ले जाता हूँ मैं, यह आएगा 6⁻5 बन जाएगा। और इसके साथ आगे जो है मल्टीप्लाई बाय 125 ऐसे, ये पॉजिटिव है। अब ये वाली नीचे उतारते हैं हम, यह आएगा 3⁻5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5, 10⁻5 आएगा आपका। अब यहाँ पर जो नेगेटिव पावर्स ऊपर वाली साइड थी, ऊपर थी, हमने नीचे लाई वो पॉजिटिव बन गई। जो नीचे नेगेटिव पावर्स थी वो ऊपर ली वो पॉजिटिव बन गई। अब हम आगे क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं 5⁻7 मल्टीप्लाई बाय 6⁻5 मल्टीप्लाई, इसको हम किस में लिख सकते हैं 5 की पावर 3, 5⁻3 अगर लिखता हूँ मैं तब भी 27 ही होता है आपका। अब यहाँ पर 3 है आपका, 3⁻5 और इसको कैसे लिखा जा सकता है 2 × 5। अब 10 को कैसे लिखा हमने 2 × 5, तो पावर इनकी भी आ गई, इसकी 5 आ जाएगी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास जो था ये वाला ला हमने लगाया, तो पावर हमने पॉजिटिव कर ली। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, ये सिर्फ यहाँ पर हमने चेंजिंग की। यहाँ पर 10 था, 10 को हमने तोड़ कर लिखा, 2 5 10। अब 10 की पावर 5 थी, अब हमने तोड़ कर 2 हिस्से कर दी, 2 की पावर भी 5 हो गई और 5 की पावर भी 5 हो गई। तो हमने ये चीज़ यहाँ पर की, और यही यहाँ पर हमने 6 के साथ भी करना है। अब निचले स्टेप में हम करते हैं, ये याद नहीं रहा, ये हम नीचे करते हैं। 6 को भी ऐसे ही लिखना है हमने, 2 की पावर बन जाएगी 5⁻7 मल्टीप्लाई बाय 2 × 3, 5 और 5 मल्टीप्लाई बाय 5⁻3, 3⁻5 मल्टीप्लाई बाय 2⁻5 मल्टीप्लाई बाय 5⁻5। ये स्टेप जो है आप ऊपर ही कर लेना, मुझे याद नहीं रहा था, यहाँ पर हमने 6 को भी तोड़ना था तो हमने ऐसे लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर अगर देखोगे 5 5 5 यहाँ पर बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, नीचे जो एक 5 है यहाँ पर जो है डिवाइड में है तो माइनस होगा। तो मैं क्या करता हूँ 5⁻7 + 3 - 5 ऐसे लिख लिया मैंने। अब एक बार फिर से बताता हूँ, यहाँ पर हमने ये और ये 5 ऐसे लिया और इसके साथ ये वाला 5 लिया। अब ये दो मल्टीप्लाई में थी, बेस सेम है तो बेस एक बार पावर होगी ऐड, और ये 5 जो है डिवाइड में था तो इसकी पावर जो होगी माइनस हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर 2 देखते हैं, मल्टीप्लाई में यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, डिवाइड में है बेस सेम है 2⁻5 - 5। अब 3 यहाँ पर है 3 यहाँ पर है तो 3 एक बार लिखा जाएगा तो पावर सेम है ऐसे। अब यहाँ पर जो हमारा स्टेप था वो था a⁻m मल्टीप्लाई बाय a⁻n, a⁻m + n किया हमने और वही यहाँ पर किया a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n, तो हमारी m - n पावर जो है सब्ट्रैक्ट हुई, डिवाइड में सब्ट्रैक्ट हुई, मल्टीप्लाई में ऐड किया हमने, बाकी कुछ नहीं किया हमने। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 5 तो ऐसे ही आएगा, 7 + 3 कितना होता है 10, तो -5 ऐसे लिखता हूँ मैं, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5 में से 5 0 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5 में से 5 0। अब यहाँ पर 5 10 - 5 कितना आएगा आपका, वो आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय, ये मैंने लाइक बताया था आपको, जब भी किसी की पावर जो होती है 0 होती है तो वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे 2 की जगह लिखेंगे 1 और एज वेल एज 1, 3 की जगह भी 1 लिखेंगे। तो अब हम सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे 5 को हम एक्सपेंड करेंगे 5 × 5 × 5 × 5 × 5, 1 2 3 4 5 और 1 1 ऐसे लिखेंगे, अगर ना भी लिखोगे तो 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमने क्या किया यहाँ पर इसको एक्सपेंड किया, 5 को हमने 5 टाइम जो एक्सपेंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 होता है 25, 25 5 होता है 125, 125 5 होता है 625, 625 5 होता है 3125 और 1 के साथ करोगे यही आएगा। तो आपका आंसर जो आएगा 3125
5। ये आपका आंसर आ गया, यही आपका फाइनल आंसर इसका था। ये हो गया आपकी एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट हो गई। ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो इंट्रोडक्शन मैंने बताई है उसको बिल्कुल सही तरीके से आप देख लेना, तो आपको और भी आसान लगेगा चैप्टर।